प्रतिवर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का YouTube चैनल पर स्वागत है। हम राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम राजस्थान में लिंग अनुपात के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो, ये किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है, यह लिंग अनुपात कहलाता है। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में 1000 पुरुष हैं और उसी क्षेत्र में 930 महिलाएं हैं, तो उस क्षेत्र का लिंग अनुपात कितना हो गया? 930। ठीक है, तो प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है, वह लिंग अनुपात कहलाता है। लिंग अनुपात क्यों आवश्यक है, क्यों अध्ययन किया जाना चाहिए? लिंग अनुपात हमारे समाज की संतुलित संरचना को दर्शाता है। यदि लिंग अनुपात उत्तम होता है, यानी कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या में अधिक अंतर नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वह समाज परिपक्व है, सुदृढ़ है और स्वस्थ है। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे लिंग अनुपात से जुड़ी होती हैं। यदि किसी क्षेत्र का लिंग अनुपात कम है, यानी कि महिलाओं की संख्या कम है, तो वहाँ विवाह योग्य लड़कों के लिए लड़कियों की कमी हो जाती है और फिर ऐसी स्थिति में महिला अपराधों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने लग जाती है। और इस तरह की कोई भी परिस्थिति समाज के विकास में घातक ही होती है। इसीलिए वर्तमान समय में तो लिंग अनुपात का अध्ययन बहुत ही इमर्जिंग हो गया है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होने लग गया है। इस ग्राफ में 1901 से लेके 2011 तक, यानी पिछले 110 सालों का लिंग अनुपात का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ देखने से साफ पता चल रहा है कि 1921 में लिंग अनुपात बहुत अधिक कम हो गया था। इसके पश्चात 1951 में लिंग अनुपात की स्थिति उत्तम थी। पुनः वर्तमान में लिंग अनुपात विभिन्न सरकारी प्रयासों के कारण उत्तरोत्तर सुधरता ही जा रहा है, जो एक हमारे लिए एक अच्छा संकेत दे रहा है। प्रस्तुत मानचित्र 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ इस नक्शे से साफ स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों का लिंग अनुपात अपेक्षाकृत अच्छा है। अर्थात यहाँ महिलाओं और पुरुषों की संख्या में साम्य है, या हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं एक संतुलित अवस्था में यहाँ पे उनकी संख्या मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, लिंग अनुपात धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक यही स्थिति पूर्वी छोर पर धौलपुर करौली की भी है। यदि हम 2001 से तुलना करें तो सन 2001 में राजस्थान का लिंग अनुपात 922 था, जो 2011 में बढ़कर 928 हो गया, यानी कि +6 की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। भारत के संदर्भ में देखें तो लिंग अनुपात में राजस्थान का स्थान 21वें पायदान पर आता है, जो कि थोड़ी सी भयावह स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। लिंग अनुपात की दृष्टि से यदि हम देखें तो राजस्थान के 5 जिले जहाँ पे लिंग अनुपात सर्वाधिक हैं, उनमें आते हैं दक्षिणी राजस्थान के जिले, जिनमें सबसे प्रमुख हैं डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इनमें से 3 तो आपके वागड़ क्षेत्र के ही हो गए, और राजसमंद और पाली थोड़ा सा दक्षिणी पश्चिमी के जिले आते हैं। यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है। इस क्षेत्र में लिंगानुपात अधिक होने का मुख्य कारण प्रवास है। यहाँ अधिकांश पुरुष आजीविका की तलाश में
या तो भारत के महानगरों में या विदेशों में चले गए हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्वी जो ज़िले हैं और सुदूर पश्चिम का जो ज़िला है, यहाँ पर लिंगानुपात बहुत कम पाया जाता है। इनमें सबसे कम लिंगानुपात जो है वो धौलपुर का है। दूसरे नंबर पर जैसलमेर आता है, तीसरे नंबर पर करौली आता है और चौथे नंबर पर भरतपुर और पाँचवें नंबर पर गंगापुर आता है। इन क्षेत्रों में लिंगानुपात कम होने का मुख्य कारण सामाजिक है। यहाँ पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। कन्याओं की जगह बालकों को अपने समाज और सामाजिक सांस्कृतिक संस्कारों में अहम माना जाता है, इसीलिए यहाँ लड़के की कामना अधिक होती है, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या आदि के चलते यहाँ लिंगानुपात कम है। यदि हम बाल लिंगानुपात यानी कि बच्चों में लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात देखें तो वो भी हमारा मुख्य लिंगानुपात के लगभग समान ही है। यहाँ डूंगरपुर की बजाय बांसवाड़ा की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। दूसरे स्थान पर प्रतापगढ़ और फिर भीलवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर ज़िले इसमें आते हैं। ठीक इसी तरह से न्यूनतम लिंगानुपात में शेखावटी के क्षेत्र अधिक आते हैं, जिसमें झुंझुनू, सीकर, करौली, गंगानगर और धौलपुर प्रमुख हैं। यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो बहुत ही कम है। राजस्थान का औसत बाल लिंगानुपात जो है वो 888 के करीब है, जो कि बहुत ही गंभीर या भयावह स्थिति में है। लिंगानुपात की दृष्टि से कुछ खास तथ्य जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाली जिले में मिलता है। यहाँ 1003 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं, जबकि सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर में मिलता है। यहाँ 1000 पुरुषों पर मात्र 841 ही महिलाएं हैं, लगभग 150 महिलाएं कम हैं। ठीक इसी तरह से सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो शहरी क्षेत्र है वो टोंक है, जहाँ 985 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर, जबकि शहरी क्षेत्र में सबसे कम लिंग अनुपात जैसलमेर में मिलता है, 807 महिला प्रति 1000 पुरुष। यदि बात बच्चों में लिंग अनुपात की जाए यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग की, तो राजस्थान में ओवरऑल 888 लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार रिकॉर्ड किया गया है। इसमें भी शहरी लिंगानुपात जो है उसकी स्थिति गंभीर है, ये मात्र 874 है, जबकि ग्रामीण लिंगानुपात औसत से थोड़ा अच्छा है 892 के साथ। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में मिलता है और सबसे कम बाल लिंगानुपात झुंझुनू जिले में मिलता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि लिंगानुपात संतुलित नहीं है तो हमारा समाज संतुलित नहीं रह सकता। समाज में बलात्कार, बहुविवाह, वेश्यावृत्ति इस तरह की समस्याएं घर करने लगती हैं और हमारा समाज, हमारी मानसिकता कुंठित होने लगती है, जिसके कारण हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है, देश का विकास चरमराने लगता है। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार और राजस्थान सरकार इस दिशा में कई कदम उठा रही है। जननी सुरक्षा योजना, राजलक्ष्मी योजना, इस तरह की योजनाएं चलाकर बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारा समाज या जो हम कहें हमारे समाचार पत्र भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरी बेटी मेरे दफ्तर में, इस तरह के कैंपेनिंग चलाकर समाज के मानसिकता को बदलने की कोशिश की जा रही है। लोगों को ये समझाया जा रहा है
कि बेटी हो या बेटा दोनों ही हमारे लिए समाज के लिए आवश्यक है। यदि बेटियां ना रही तो बेटे भी नहीं रहेंगे। और इसी को ध्यान में रखकर ये हमारा आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से और समझ के पढ़िएगा। थैंक यू।